अब एक CSS लिख देता हूँ मैं। स्टाइल के अंदर में contact.css। नीचे में तो बनाए हुए ही हूँ स्टाइल करके, स्टाइल कॉन्टैक्टस के अंदर में नहीं, कॉन्टैक्टर्स के अंदर में नहीं, बाहर है, कंपोनेंट्स में है। तो ऐसा ही बना हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। हटा के दी होने भूल है, वो पहुंच है, वो पहुंच है, वो पहुंच है, लो कहाँ बंद कर दो ना दरवाजा। बंद हो गया। फ्रेगमेंट नहीं उसकी होगा ये, फ्रेगमेंट। ये इनपुट क्लोज नहीं हुआ है ना, इसलिए एरर आ रहा होगा। क्या हुआ? ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है। नहीं। रिक्वायर्ड डाल देंगे तो वैलिडेशन भी हो जाएगा, राइट? देखना चेक करके काम करता है रिक्वायर्ड की नहीं। की तो थी। ठीक है, फिर अच्छी बात है। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अबाउट अस को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, फ्रॉम पेजेस के अंदर में, कॉन्टैक्ट्स के अंदर में, कॉन्टैक्ट्स के अंदर में अबाउट कहाँ से आ गया? अबाउट अस डाले हो आप, कॉन्टैक्ट्स नहीं डाले हो। कॉमा, कॉमा छूट रहा। अरे हाँ, डाल गया। होल्ड ऑन। स्टार्ट करते हैं सर्वर। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है ना? दरवाजा बंद कर लो यार प्रेरणा, आवाज आ रही मेरा है। बंद है। मेरे से शोर आ रहा है क्या? मेरा यहाँ कोई है नहीं। मुझे नहीं आता कोई फोन। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। लोकल होस्ट 3000। ठीक है, आ रहा है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, समझ में आ गया ना?
अगर इसको इनलाइन करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, CSS का यूज करके कर सकते हो, या फिर सिंपली div के अंदर में डालोगे तो एक एक चला जाएगा, ठीक है। बट इसको अभी रहने देते हैं, कोई मतलब नहीं है। ये CSS अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, div के अंदर डाल देते हैं। डाले इसके अंदर पे CSS। Not match the corresponding content styles, contact us to CSS। अच्छा, नाम क्या है इसका? ठीक है, कहाँ गया CSS में? यहाँ पे जा करके इनपुट डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ठीक है। चलो, ये समझ में आ रहा है ना? इसका स्टाइल कर देते हैं, यहाँ पे भी कर, यहाँ इनलाइन स्टाइल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, यहाँ पे आ गया, इसको भी सेंटर में ला देते हैं एंड इसको कर देते हैं डिस्प्ले एक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आना चाहिए, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या चेंज करता है, मतलब क्या ये इम्पैक्ट? कंप्लीट उस पे फ्लेक्स यूज कर देता है। नहीं, व्हाट इज फ्लेक्स? कल बताया तो था, फ्लेक्स एंड ग्रिड ट्यूटोरियल। मतलब मैं देखा नहीं। CSS में कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेना। हाँ, अच्छा। W3 लेआउट डिजाइन करने के लिए कल बताया तो था सिद्धार्थ को कि वो ड्रैग एंड ड्रॉप, नहीं वो तो दूसरा था। नहीं नहीं नहीं, मतलब कल ऐसे ही बताया था मैंने, हाँ, फ्लेक्स एंड नाम ग्रिड। लिया था लेकिन हमने इसको हाँ, डिस्कस नहीं अंडरस्टैंड किया था। डिस्कस नहीं हाँ, किया था। डिस्कस नहीं किया था। तो जैसे एक ग्रिड देख रहे हो ना, ये ग्रिड हो गया, हम्म, एक ग्रिड हो गया, ग्रिड ग्रिड कैसे तो डिजाइन समझ, करते हैं, हाँ हाँ। वैसे ही फ्लेक्स लेआउट कैसे डिजाइन करते हैं वही है, और कुछ नहीं है, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा फ्लेक्स एंड विड्थ हो जाएगा 100%, तो शायद सब ऊपर नीचे आ जाए। ये तो वो हो जा रहा है, आई मीन डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन, शायद फ्लेक्स डायरेक्शन से कुछ नहीं होगा। वो दे दिया तो भी नहीं होगा। बेसिस करके कुछ होता है यार, एक फ्लेक्स बेसिस करके होता है। यहाँ पे देता हूँ मैं 100%, देखता हूँ क्या। तो एक लेने लग जा रहा है उसमें। आप यहाँ पे डाले नहीं। इनपुट हो गया जो भी है। 1 मिनट दिखाना ना कोड मुरारी, वो जेएस वाला कोड। रुक जाओ एक मिनट, इंप्रूव। हाँ बताओ।
एक बार जेस वाला कोड दिखाना। ओके, तो यहाँ पे आप फ्लेक्स डाल दिए हो और डिस्प्ले फ्लेक्स किए हो तो वो सारा लाइन में ही आएगा, वो आप कैसे करोगे फिर चेंज? ऐसे करोगे चेंज नहीं होगा। मतलब फ्लेक्स बाय डिफॉल्ट आप सारे को लाइन में कर दिए हो ना। ब्लॉक या फिर ब्लॉक इनलाइन करोगे तो हो सकता है। कंप्लीट। डिस्प्ले फ्लेक्स डिस्प्ले रैप। चेंज होता है क्या कुछ? फिर तो चेंज हो जाएगा सब, ब्लॉक एलिमेंट में आएगा ना। फ्लेक्स की अंडरस्टैंडिंग सही करोगे ना, तुम्हें इंटरव्यू देना है, मेरे को नहीं, ठीक ना? जी तो होता होगा ये, मैंने फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट कर दिया, मार्जिन टॉप से मतलब नहीं है अभी, इसका करता हूँ फ्लेक्स ग्रो एंड नहीं होगा, जगह नहीं है, ग्रो कहाँ करेगा। अलाइन। चलो इसको देखता हूँ मैं, ठीक ना? अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्रिड कैसे डिजाइन करते हैं फ्लेक्स का यूज करके। यार इसका तो आइटम 100% लेना चाहिए था, बट ये क्यों नहीं ले रहा है? मैं बताऊं? हेलो, हाँ बोलो। और यहाँ पे हम लोग ऊपर वाले को 100% विड्थ दे रहे हैं ना, तो नीचे वाले का परसेंटेज अगर कम तो वो हो जाना चाहिए। एक चाइल्ड को अगर मैं चाहता हूँ कि 100% विथ ले, तो देयर माइट बी समथिंग राइट, जो कि अभी मालूम नहीं, चाइल्ड ठीक है। मतलब, ये सब चाइल्ड ही हुआ ना, हाँ कॉन्टैक्ट तो का। हाँ, चलो ठीक है, वो देखते हैं क्या करना है। बटन ले लेते हैं, सबमिट। सिद्धार्थ समझ रहे हो ना, विजुलाइज कर रहे हो ना मैं क्या बनाना चाह रहा था? मैं बनाना हाँ चाह रहा था कि कॉन्टैक्ट है ना, हाँ उसके बाद फर्स्ट नेम आ जाए, उसके बाद लास्ट नेम आ जाए, नीचे ईमेल आ जाए, जैसे एक फॉर्म होता है ना, उसके नीचे हाँ सबमिट हाँ आ जाए। वो मैं हाँ सीएसएस वाला सबमिट, देखता हूँ, हाँ हाँ ठीक है। इवन आई डोंट। ओके मुरारी, एक 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 एफर्ट डालोगे क्या? रुक जाओ, करते हैं उसको यार, टाइम नहीं है, ठीक ना? करते हैं, 1 मिनट, एक बार फंक्शनैलिटी समझा लेता हूँ, लास्ट में सीएसएस सही कर देंगे, बताना तो अगर हाँ दिमाग में है कुछ तो। ठीक है, ठीक। सबमिट। हाँ सबमिट का भी लिखा हूँ। बैकग्राउंड बताओ क्या कर दूँ, बोलो। ग्रे डाल दो, अच्छा दिखता है, लाइट ग्रीन डाल दी। ग्रे ग्रे। अबे डार्क है ये, लाइट करो उसको, आरजीबी यूज कर। अब क्या? तो मैं टेक्स्ट लाइन, ठीक है, ये कंटेनर के अंदर में नहीं है लग रहा है, कर दिया तो जाके होता है, ठीक है। अच्छा लिख में डाल रहा हूँ 90%, मार्जिन टॉप डाल दे रहा हूँ 90%।
समझ रहे हो ना स्क्रीन साइज का बटन बन गया। अगर हमारा फॉर्म फैला हुआ है तो स्क्रीन साइज का बटन बना दिया। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ, अब बात ऐसी है कि फॉर्म तो मेरे पास बन गया है, अब इसको सुंदर बनाना सीएसएस का काम है, ठीक ना। सीएसएस तुम लोग पढ़े नहीं हो, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रबल करेगा। आई डोंट मच प्ले विथ सीएसएस, माय मेन पार्ट इज आई प्ले विथ रिएक्ट कंप्लीटली, ठीक है। नहीं तो देखो इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि फ्लेक्स मेरे को नहीं आता है, क्योंकि आई हैव प्लेड विथ नॉर्मल सीएसएस। मैंने फ्लेक्स यूज नहीं किया, ग्रेड यूज नहीं किया। अभी मैं उसमें फ्लेक्स यूज करता हूँ रिएक्ट नेटिव में, बहुत मिनिमम यूज करता हूँ। यूज करने के बाद भी 1-1.5 महीना मैं एक छोटे से प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाया। समझ रहे हो, प्रैक्टिस की चीज है ये। हाँ हाँ, तो डोंट टेक इट लाइटली। मेरे को ये आता है, मेरे को आता है, जब एक सिंपल एलिमेंट को वर्टिकली अलाइन नहीं करवा सकते हो जो भी है, तो आई मीन एक ट्राई में, क्योंकि दिस इज बेसिक थिंग, वेरी बेसिक थिंग। इफ यू लास्ट मी, दिस इज वेरी बेसिक थिंग। अगर जाके ऐसे सर्च करोगे ना, डिजाइन फॉर्म यूजिंग फ्लेक्स, 50 तरह के ट्यूटोरियल मिलेंगे, 50 तरह के ट्यूटोरियल मिलेंगे। आ गया ये, आ गया कि नहीं आ गया? देखो क्या कर रहा है, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं यहाँ से? चलो मैं इसके रैपर को ही वो कर ले रहा हूँ अब। छोड़ो जाने दो, ज़्यादा समझ में आएगा ऐसे अभी। समझ रहे हो ना, इस टाइप का ट्यूटोरियल तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक फॉर्म है। बना हुआ है, सबमिट बटन बना हुआ है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बट प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फॉर्म बनाओ, इस टाइप का बनाओ, इस टाइप का बनाओ। ऑनलाइन क्या नहीं है ब्रो, हर चीज है। चलो ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, अभी जब हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तो हम लोग को पूरा डेटा चाहिए होता है, चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? हाँ, तो अभी देखो, अभी हर इनपुट का एक वैल्यू होता है, ये तो मालूम है, वैल्यू होता है ना। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ प्रेरणा, और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ लास्ट नेम में सिद्धार्थ। यहाँ पे मैं ईमेल में दे देता हूँ वैल्यू, वैल्यू दे देता हूँ papaya@gmail.com। यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ मोबाइल में 9801 ठीक है। अभी जा करके देखोगे ये सारा वैल्यू सब में होगा, ये प्री डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। समझ रहे हो बात को गाइस? कहाँ डिफाइन किया? अच्छा हाँ, वैल्यू में। वैल्यू में डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है। अब क्या करना है, बट वो वैल्यू हमको नहीं रखना। प्री इनिशियल वैल्यू क्या है, फर्स्ट नेम ये है ना, स्टेट में डिफाइन किया है। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट से मेरे को स्टेट एक्सेस हो गया, राइट। फर्स्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम हाँ, नल आएगा वैसे ही तब। सब, हाँ सब में होते चला जाएगा। दिस डॉट स्टेट डॉट लास्ट नेम करेक्ट, इसमें हो जाएगा दिस डॉट स्टेट डॉट। ईमेल। हाँ, एक फॉर्म बनाना यार, खुद से एक फॉर्म बनाना। मैं कितना बार बोल चुका हूँ कि जो भी मिलता है खुद से भी ट्राई किया करो। स्टेट डॉट मोबाइल, ठीक ना। अब समझ में आ गया ये बात? अभी देखोगे जा करके सबका वैल्यू नल है। अगर नल रहता है तो प्लेस होल्डर दिखता है, ठीक है। 7 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाला है। अब क्या करना है कि मेरे को इस सबमिट के क्लिक पे पूरा डेटा चाहिए और यूजर को रजिस्टर करना है। तो हम क्या यहाँ पे हम सबमिट के जगह पे डाल दे रहे हैं रजिस्टर या साइन अप, ठीक है। तो देखो क्या होता है, कॉन्स्ट साइन अप अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, साइन अप करके एक फंक्शन बना लेता हूँ। सॉरी, कॉन्स्ट के मैं फंक्शनल कंपोनेंट लिखने लगा था। एक साइन अप करके वो बना लेता हूँ, साइन अप करके एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है।
console.log sign up click हम लोग क्लास के अंदर एरो फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो क्यों नहीं किया? ओके सॉरी। मान कुछ भी करो, नॉर्मल फंक्शन करो या जो भी है कुछ भी कर सकते हो, ठीक ना। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज राइटिंग द कोड। सो अब क्या है, हम चाहते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें ना, इसके ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल हो। उसके लिए बताए हुए हैं ऑलरेडी, ऑन क्लिक पे क्या हो जाएगा बताओ। इवेंट लिस्नर दिस डॉट साइन अप। इसको अगर एक्सेस करना हो तो यही होगा ना, दिस डॉट साइन अप। हाँ ठीक है, अब चेक कर लेते हैं क्या ये सही हो रहा है गलत हो रहा है। आ रहा है, क्लिक हो रहा है ना। ये तो यहाँ तक हम लोग का काम हो गया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें जो हम वैल्यू डालें उससे ये चेंज हो, फर्स्ट नेम चेंज हो, ठीक है। अच्छा, ये स्टेट वाला चेंज हो कि प्लेस होल्डर वाला? प्लेस होल्डर चेंज नहीं होता, प्लेस होल्डर तो जस्ट इन्फो के लिए है ना। अच्छा ये वैल्यू तो मेरी है ना, वो तो इन्फो, यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है ठीक है। फर्स्ट नेम 1 आ गया, उसका सिग्निफिकेंस सिर्फ है प्लेस होल्डर, मतलब ये कुछ वैल्यू नहीं है तो दिखाएगा। अब अगर हम यहाँ मान पे लो, क्या वैल्यू होना चाहिए? अब अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल रहे हैं तो ये चेंज होना चाहिए, राइट, स्टेट में, और मिलना चाहिए। तो हम स्टेट प्रिंट कराएंगे, क्या होगा जब क्लिक पे, क्लिक एंड स्टेट वैल्यू इज दिस डॉट स्टेट डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। इसमें हम वैल्यू तो डाल दिए, क्लिक किए, कुछ भी नहीं आ रहा है, नल आ रहा है ना सब। हाँ साइन अप इज क्लिक, स्टेट डॉट वैल्यू इज नल, सब क्योंकि सब नल है। अब हम क्या करते हैं कि एक होता है कि अगर आपका इनपुट कुछ चेंज हो रहा है, समझ रहे हो, हाँ if your input is getting changed, then what you can do, you can capture that input and you can set the state. Basically set the state का मतलब क्या है, you can update the state, मतलब you can change the value of all the keys which is inside the state। जैसे फर्स्ट नेम का लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, ये चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए लगाते हैं एक ऑन चेंज, ठीक है, ऑन चेंज, उस पे लगाते रहे हैं हम। बहुत हल्ला होता है बे। हाँ 1 मिनट होल्ड करना तो, मतलब सुनो ना, हेलो। सिद्धार्थ, हाँ, ये हैंडल चेंज जो है ये तो हमारा कस्टम फंक्शन है ना, ये सीडेड नहीं है। यस यस, हाँ, इवेंट लिस्नर है, ऑन चेंज इवेंट लिस्नर है, और उसके लिए हम लोग yes, कस्टम फंक्शन लिख रहे हैं, समझ गया। यस यस यस, राइट 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 राइट। ऑन चेंज तुम्हारा वो हो गया, आई मीन फंक्शन हो गया, यू कैन से दैट ऑन चेंज। अच्छा हाँ, एंड इवेंट हो गया, सॉरी फंक्शन बोल रहे हैं, इवेंट हो गया, ऑन चेंज प्रेरणा। हाँ जी समझ गई, एक मेथड डिक्लेयर किया आप, समझ गई। ऑन चेंज पे एक मेथड को बाइंड किए हुए हैं, मतलब इसे कॉल कर रहे हैं जी। बेसिकली, ऑन चेंज पे ये मेथड कॉल होगा। हम यहाँ पे, और ये इमिट क्या करता है, इवेंट करता है, याद है दिखाए थे इवेंट, जी ऐड इवेंट लिसनर लगा रहे थे, हम बोले थे कि हर चीज को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हर चीज हम यूज करेंगे। ये इवेंट को, ये इवेंट हो रहा है ना, तो ये इवेंट भी इवेंट करता है, जिसको यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं। तो इवेंट इज, अभी भी करके देख ले रहे हैं, याद देता है ये इवेंट, ठीक है। और करके देखेंगे तो यहाँ पे इवेंट दे रहा है ना, इवेंट इज, देखो इवेंट में क्या क्या दे रहा है, इतना सारा चीज है। समझ में आ रहा है बात सिद्धार्थ? सिद्धार्थ हेलो, खत्म हो गया, कहाँ गया वो? नहीं हेलो हेलो, मेरी हाँ, आवाज ऐड नहीं आ इवेंट रही है क्या? खत्म होने वाला है, रीस्टार्ट कर दे क्या? हाँ आ रही है।
रीस्टार्ट कर दो ना, खत्म होने वाला है, थोड़ा 10 ठीक है। 15 मिनट ज्यादा जाएगा आज। मैं बंद करता ठीक हूँ, है। ठीक ना? ठीक है।